दिल्ली सीएम के हमलावर पर इस वक्त ये बड़ी खबर है। हमलावर ने जानकारी के मुताबिक कई कुत्ते पाल रखे हैं, जो अभी तक जांच में जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस दिल्ली के भी ठिकानों को इस समय जांच करती हुई, यहां तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकारी हम दे रहे हैं। आरोपी खिमजी ने 15 से 20 कुत्ते पाल रखे हैं। दिल्ली में ठिकानों का पुलिस पता लगा रही है। आरोपी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी इस समय की जा रही है। मोबाइल जब्त कर लिया गया है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है। तो दिल्ली सीएम के हमलावर पर इस समय ये बड़ी खबर है। 15 से 20 कुत्ते इसने पाल रखे हैं, जो अभी तक इसकी ओर से बयान दिए जा रहे थे। खुद को डॉग लवर ही बता रहा था और इसी मामले से आहत था जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। लेकिन अभी भी पुलिस इन सभी दावों को खंगालती हुई दिखाई दे रही है। उस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और दिल्ली में कहां-कहां पर यह रुका था या फिर क्या किसी से कोई लेना देना था, कहां-कहां ठिकाने थे, वो सब कुछ यहां पड़ताल करेगी दिल्ली की पुलिस। तो हमले के बाद में सीएम रेखा गुप्ता की ये पहली तस्वीर जो अभी आपको हम दिखाएंगे। कल सीएम रेखा गुप्ता पर राजेश नाम के एक आरोपी ने अचानक से जन सुनवाई के दौरान अटैक किया। हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की निजी सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया और हमले के बाद एजेंसियों ने उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से बदल दिया है। जो तस्वीर यहां सामने आती है जन सुनवाई के दौरान किस तरह से हमला किया जाता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के बाद सुरक्षा में चूक का मुद्दा तेजी से उभर कर सामने आया है। इस हमले में रेखा गुप्ता को मामूली चोटें भी आई और वो बाल बाल बच गई। लेकिन इस हमले की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर अब खड़े हो गए हैं। अब सीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब जन सुनवाई के दौरान नए सिरे से सीएम की सुरक्षा होगी। जन सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कोई शख्स सीएम के बेहद पास ना आए। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ही फरियादी सीएम हाउस में घुस सकेगा। वहीं सुरक्षा के लिए सीएम हाउस पर सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। जन सुनवाई के दौरान सीएम आवास में हुए सीएम पर हमले के बाद सीएम सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। सीएम हाउस के अंदर सिक्योरिटी में कई बदलाव किए गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे तमाम बैरिकेड सीएम हाउस के बाहर कर दिए गए हैं। सीआरपी की बस आप यहां पर खड़े हुए देख रहे हैं, जो कि जवान अभी अंदर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर सीएम सिक्योरिटी में तो बदलाव किए गए, लेकिन सीएम हाउस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसको लेकर सीआरपी की जो तैनाती है वो भी अब यहाँ पर कर दी गई है। और बस आप देख रहे हैं इसी बस के जरिए जो तमाम जवान है वो अंदर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। नई व्यवस्था में सीएम के साथ अब दिल्ली पुलिस के साथ ही केंद्रीय बल भी शामिल होंगे। सीएम के पीएसओ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कमांडो का घेरा पहले की तरह ही रहेगा। दरअसल सीएम पर हुए इस तरह के हमले से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। हमले की तफ्तीश में मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हाउस में घुसने से पहले हमलावर की सही तरह से चेकिंग की गई थी। आरोपी राजेश के पास कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं था। किसी भी एजेंसी को सीएम पर हाथों से फिजिकल अटैक होने की आशंका नहीं थी। अब इस तरह के शारीरिक हमले रोकने के लिए भी सतर्कता बरती जाएगी। नई व्यवस्था में सीएम के साथ 2 महिला पीएसओ हमेशा साथ रहेंगी, जो भीड़ भाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर सीएम की रक्षा का काम करेंगी। सीएम सिक्योरिटी में कई बदलाव किए गए हैं। सीएम दिल्ली की सीएम जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी है, लेकिन सीएम हाउस में जितने भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं उनमें बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब जब सुनवाई होगी तो सीएम का स्टाफ पहले जो याचिका करता है, जो अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको जांचेंगे, वेरीफाई करेंगे, उनके तमाम दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और उसके बाद सीएम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि अगर कोई भी जन सुनवाई होगी, किसी भी शख्स को सीएम के बेहद नजदीक जाने से रोका जाएगा। दूरी बनाकर ही अपनी बातचीत रखने की जो कवायद है वो की जाएगी। तीसरा बदलाव ये किया गया कि सीएम के एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 महिला पीएसओ की तैनाती कर दी गई है, जो कि राउंड द क्लॉक चेक करते रहेंगे कि आखिरकार सीएम के आसपास लोगों की गतिविधि किस तरीके से है। सीएम पर हमले का आरोपी राजेश खिमजी फिलहाल 5 दिन की पुलिस की रिमांड पर है, जहां उससे पुलिस पूछताछ कर इस हमले के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश अब कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी खुद को डॉग लवर बता रहा है, जिसने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम को निशाना बनाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने आवारा कुत्तों को लेकर सीएम से गुहार की थी।
सीएम से कुत्तों को दिल्ली से बाहर ना करने की अपील की थी, लेकिन सीएम ने उसकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन ना मिलने से हमलावर राजेश भड़क गया। जन सुनवाई के दौरान ही उसने सीएम पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक राजकोट का रहने वाला राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को लेकर काफी परेशान था, इसीलिए वो इस मामले को लेकर गुजरात से दिल्ली तक आ गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि राजकोट से पहले वो उज्जैन गया था, वहां से वह ट्रेन के जरिए दिल्ली आया था। आरोपी का दावा है कि सीएम से मिलने के बाद वो उसी शाम को गुजरात वापस जाने वाला था। पुलिस आरोपी के दावों की हकीकत की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी के दावों से कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए सीएम पर हमले जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया? सिर्फ गुहार लगाने के लिए राजकोट से दिल्ली आने की बात में कितनी सच्चाई है? कोर्ट के आदेश को लेकर सीएम से क्यों मिलना चाहता था आरोपी? क्या किसी सीएम पर हमले का अंजाम नहीं जानता था हमलावर? क्या दिल्ली के सीएम पर हमले के पीछे कोई दूसरा एंगल भी है? दिल्ली पुलिस इन सवालों के जवाब की तलाश कर रही है। बीजेपी ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के हर कनेक्शन को खंगालने की मांग कर रही है। मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और उनके जज्बे पर इतना सा भी डेंट नहीं पड़ा है। वो फौलादी जज्बे की धनी है। शी इज मेड ऑफ टाइटेनियम स्पिरिट। वो उसी आत्मीयता से, उसी वात्सल्य से, उसी ममत्व से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती रहेंगी। सीएम पर उनके घर के अंदर हमले की वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई तरह की चुनौतियां पेश कर दी है। वही इतने संवेदनशील मामले की जांच कर रही टीम भी बेहद फूक कर अब कदम रख रही है, जिससे इस मामले में चूक की कोई गुंजाइश अब न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के बंगला नंबर 2 और 3 के गेट पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा सीएम आवास के अंदर सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के बाद पूरी सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया और अब जो है सीएम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। Z+ की जो सिक्योरिटी है दिल्ली की मुख्यमंत्री को दी गई है। इस वक्त मैं सीएम के सरकारी आवास के बाहर मौजूद हूँ और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे बाहर की हर एक्टिविटी को जो है बारीकी से नज़र रखी जाए। इसी मकसद से आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे बाहर आते जाते हर ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसको नज़र में रखा जाए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा हो सरकारी आवास के बाहर उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखी जाए। अब मैं अंदर की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा क्योंकि पहले सीएम रेखा की सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया है और सीएम रेखा के जो पहला घेरा रहेगा वो सीआरपीएफ की टुकड़ी का रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपको सीआरपीएफ के जो जवान हैं सीएम आवास के अंदर नज़र आ रहे होंगे। मकसद ये है कि दोबारा ऐसा हमला ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसी कारण जो है पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। दरअसल आपको बता दें जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पे हमला किया गया था, उसके बाद दिल्ली के जो कमिश्नर थे वो भी मौके पे पहुंचे थे, पूरा घटना का जायजा लिया था। आरोपी को गिरफ्तार मौके पे ही कर लिया गया था, कोर्ट में पेश किया जा चुका है, उसकी पीसी रिमांड ली गई है। तो दूसरी तरफ जो है सीएम के जो आवास के आसपास के तमाम जो पूरा दायरा है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया जा रहा है। ऐसी तस्वीर जो है आपको पूरे आवास के आसपास नजर आ रही होगी। मकसद यही है कि सुरक्षा में कोई भी जो लैप्स हैं वो ना आए, दोबारा से इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसी के लिहाज से पुलिस की डिप्लॉयमेंट और सीआरपीएफ की टुकड़ी की डिप्लॉयमेंट जो है सीएम आवास के अंदर कर दी गई है।